लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि फहद कुछ टैलेंट हंट के बारे में बात करना चाह रहे थे, जिसके बारे में मुझे इल्म है क्योंकि शो के आगाज में, शो शुरू होने से पहले हमने उस पर कुछ डिस्कशन की थी, इसलिए मैं बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझे उस चीज़ के बारे में पता है जो आप कहने जा रहे हैं। तो फहद, अब ग्राउंड भी आपका है, पिच भी आपकी है, ये शो भी आपका है, तो बताएं क्या कहेंगे। लेकिन मैं कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं पूरे तरीके से इसको बयान करूं, लेकिन कभी कभार आपको थोड़ा सा सोच समझ के भी चीजें बोलनी पड़ती हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही है। टैलेंट हंट का जो आलम है, मैं 2 कहानियां सुनाऊंगा आपको, और ऐसा नहीं है कि कोई हवा में कहानियां होंगी। पहली तो बिल्कुल ये नानी माँ की कहानी नहीं है, नानी माँ की कहानी नहीं, ये ओरिजिनल कहानी है। बिल्कुल। सबसे पहले तो जो यहाँ पे आपको पता है लाहौर में और गिरदोनवा में लाहौर के एक टैलेंट हंट जो है वो हर साल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो मैं स्पेसिफिकली किसी को नहीं मेंशन करूंगा, करना चाहिए, लेकिन वो टैलेंट हंट में जब बच्चे गए देने के लिए, और स्पेशली जब इस तरह का टैलेंट हंट किसी छोटे शहर पहुंचता है जहां मीडिया की इतनी एक्सेस नहीं होती, बिल्कुल, तब वहां पे, क्योंकि मैं वहां पे मौजूद था और मैंने खुद भी देखा था, तो मैंने वहां पे जाके ये चीज नोट की कि जो लोग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, बिल्कुल, वो उन बच्चों का ट्रायल ले रहे थे जो क्रिकेट का ट्रायल देने के लिए आए हैं। वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी में एक क्रिकेट की गेम भी नहीं खेली होगी, वो उन बच्चों को जज कर रहे थे और उन बच्चों को बता रहे थे कि बैकफुट पे कैसे जाना है, फ्रंट फुट पे कैसे आना है, हुक पुल कैसे मारना है, ड्राइव कैसे मारनी है, जिन्होंने सारी जिंदगी शायद गली में टेप बॉल खेलने के अलावा क्रिकेट नहीं खेली होगी। तो अगर, क्योंकि देखिए हमारा काम ये है कि हम चीजें बताएं, हम जज करने लग जाएं और बताने लग जाएं कि हमें दुनिया के सारे काम आते हैं, डॉक्टर भी हम, क्रिकेटर भी हम, हॉकी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तबसरा कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट कैसे खेलनी है वो आप नहीं बता सकते अगर आपने क्रिकेट खेली नहीं हुई। आपको बेसिक्स पता ही नहीं, आप बताएंगे कैसे। और वैसे भी टैलेंट का क्या मकसद रह गया? ये आपकी बात ठीक थी कि उन्होंने गलत काम किया है। मैंने बात किया ना, लोग समझ गए होंगे कि जिसके बारे में मैंने कहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बहुत गिने चुने और इस तरह के काम करने के शौक भी बहुत कम लोगों को ही होते हैं कि आप दूसरों के काम में जाके टांग अड़ाएं। तो अगर आप कुछ ऐड करना चाहती हैं इसमें, तो क्योंकि मैंने भी दूसरी कहानी भी है जो सुनानी है। बिल्कुल, टैलेंट हंट के बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन फहद, इस टैलेंट हंट की वजह से हमें ये फायदा हुआ है कि पीएसएल आगे आया है। पीएसएल के थ्रू टैलेंट हंट की वजह से हमें ये फायदा हासिल हुआ जी, और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, टैलेंट हंट की वजह से फायदा जरूर हुआ है, लेकिन आपको टैलेंट हंट की जरूरत ना पड़े अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा हो। अगर आपके पास बच्चा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से आ रहा हो ना, क्योंकि पीएसएल में एक टैलेंट आ गया या किसी और लीग में एक टैलेंट आ गया, एक परफॉर्मेंस कर दिया, वो पाकिस्तान खेल गया, आई थिंक ये उस बंदे के साथ या उस इंसान के साथ जाती है जो पहले अंडर 14, 16, 19, 23 फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फिर पाकिस्तान उसके साथ जाती है। और जब आपने क्रिकेट खेले होते हो ना, तो पाकिस्तान टीम में आके ना आपको फिटनेस का मसला होता है, ना आपको कोई टेक्निक का मसला होता है, लेकिन जब आप एक फ्लूक के साथ टीम में आ जाते हो ना, तो आपको इशू भी होता है। और मैं आपकी दूसरी कहानी वो इसी चीज से रिलेटेड है जो आपने भी बात की कि स्ट्रीट टैलेंट जो है वो कहीं पीछे रह जाता है। आपने खुद ही वो चीज मेंशन कर दी, क्योंकि मैंने खुद भी क्रिकेट बहुत खेली हुई है। आई थिंक यहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने लड़कों में जिसने क्रिकेट नहीं खेली होगी। तो मुझे याद है मैं एक टाइम पे, लड़कियां बहुत खेलती हैं आजकल, तो हम वुमेन्स पे भी बात करेंगे। तो मैं नेट प्रैक्टिस कर रहा था, बैटिंग कर रहा था, तो एक लड़का आया, उसकी मूंछें थी और बहुत पतला सा, किसी बहुत गरीब सी फैमिली का था, वो रेलवे में काम करता था और वो फास्ट बॉलर था, लेफ्ट आर्म। तो जिस क्लब से मैं खेलता था वो क्लब जरा थोड़ा सा अच्छा क्लब था, एलीट में आता था। तो वो आया वहां पे, उसने आके कहा कि मैं जो है ना वो ट्रायल देने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा अच्छा बॉलिंग कराओ। तो उस समय मैं बैटिंग कर रहा था, तो आपको 2-4 बॉलों में ना पता लग जाता है कि बॉलर में कितना दमखम है, और उस बॉलर की इतनी, क्योंकि यहाँ पे तो विकेटें वैसे बड़ी डेड होती हैं, तो इन स्विंग बड़ी अच्छी हुई थी, आउट स्विंग बड़ी अच्छी हुई थी। पहले 3 गेंदें उसने मुझे बीट करवाई थी, तो मुझे लगा कि यार और कोई होना हो, मैं शायद होना हूँ, ये लड़का तो पक्का है, इसके बगैर टीम नहीं बनेगी। और जब खत्म हुआ तो मैंने जाके पूछा, मैंने कहा सर ये लड़का तो बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने कहा है तो बड़ा जबरदस्त, लेकिन यहाँ पे कोई लेगा नहीं, मानेगा कोई नहीं। मैं कहा सर इतना अच्छा है, कल को पाकिस्तान खेला आपके क्लब का नाम होगा। कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मानेगा कोई नहीं। तो जब अब वो लड़का किधर है, कहीं भी नहीं है। आप जरा कितना इन्वेस्ट करना है आपने एक अच्छे प्लेयर के ऊपर कि वो कल को पाकिस्तान का स्टार बन जाए, नाम आपका होगा, सारा क्रेडिट आपका होगा, लेकिन हम वो भी नहीं करते, क्योंकि हमें टैलेंट को तो आगे लेकर हम पैसा भी उन पे लगाते हैं जिनके पास पैसा है, लेकिन आउटपुट हमारा तब जीरो हो जाता है, क्योंकि पैसा जब गलत इंसान पे लगाया जाएगा तो आउटपुट भी गलत ही होगा। जो अच्छा लड़का टैलेंट से ऊपर आता है ना, वो सिर्फ अपनी मेहनत पे और अपनी किस्मत पे आता है।